मेरी अस्थियों को आप गटर में बहा देना। अतुल सुभाष के अंत की कहानी। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी रत्ती भर भी इंसानियत बची है तो आपको झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको गमजदा करेगी। एक ऐसी कहानी जो आपको शादी के पवित्र बंधन से डराएगी। एक ऐसी कहानी जो मानवता के नाम पर एक कलंक लगाएगी। एक ऐसी कहानी जो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करेगी। और एक ऐसी कहानी जो चीख चीख कर कह रही है कि मैन टू, यानी लड़कों के लिए भी आवाज उठाइए, वरना एक और अतुल सुभाष बन जाए, यानी वरना आप भी अतुल सुभाष बन जाएंगे। अतुल सुभाष 34 साल का व्यक्ति जिसने 2019 में शादी की 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाकर इस दुनिया से अलविदा कह गया। 23 से अधिक पन्नों का एक नोट दे गया और इस नोट को पढ़ने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद यह एहसास होता है कि उस व्यक्ति ने कितनी यात्रा सही होगी, भावनात्मक तौर पर कितने दर्द से गुजरा होगा वो व्यक्ति। न्यायिक व्यवस्था और अपनी ही जीवन साथी की यातना से कैसे तंग आकर उसने उस रास्ते को चुना जहां पर खुशी गम के मायने सब खत्म हो जाते हैं। ये केस आज किसी महिला या पुरुष होने के नाते मत देखिएगा, बल्कि सिर्फ इंसान होने के नाते देखिए। और इस केस में जो नोट गया है उसकी कुछ बातें मैं आपको बताता हूं, कुछ लाइनें सुन लो। इनकी बीवी और सास की तरफ से पूछा गया कि तूने अभी तक किया नहीं, जब से तूने कहा था कि तू कर लेगा। तो हस्बैंड कहता है कि अगर मैं कर लेता तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलती। जवाब आता है कि चलेगी, तब भी चलेगी। तू चला जाएगा तो तेरी प्रॉपर्टी बीवी होने के नाते मेरी ही होगी। फिर तेरे माँ बाप चले जाएंगे, बहू होने के नाते फिर भी मुझे मिलेगी। जब तक तुम सब जिंदा हो या जिंदा रहोगे तब तक तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे। अतुल और उसकी सास और पत्नी के बीच की चर्चा जो है ये आपको एहसास दिलाती है कि कमजोरों को अगर ताकत दे दी जाए तो वो भी हैवान बन जाते हैं। और भारत के कानून ने इस देश की महिलाओं को इतनी ताकत दे दी है कि जिसका नाजायज फायदा हर रोज उठाया जा रहा है या हर रोज उठाया जाता। ये तमाम पुलिस अधिकारियों ने भी लिखा कि दिस पार्ट ऑफ आवर लीगल सिस्टम नीड्स ए कंप्लीट ओवरऑल, यानी हमारी कानून प्रणाली के इस हिस्से को संपूर्ण समग्रता की आवश्यकता है, यानी एक नए सिरे से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। सोचना चाहिए, क्योंकि ना जाने कितने ऐसे इनोसेंट मैन हैं, मासूम लोग हैं, लड़के हैं, व्यक्ति हैं, उनके परिवार, उन लड़कों को टॉर्चर किया जाता है। अतुल सुभाष का 1.5 घंटे का ये वीडियो उसके आखिरी महीने का संघर्ष डराने के लिए काफी है। और उससे भी डराने वाला है ये न्यायिक व्यवस्था। जज साहिबा से वो कहता है कि मैडम देखिए, ये लोग मुझसे मेरी औकात से ज्यादा मांग रहे हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब बताइए क्या करूं। जवाब आता है तो कर लीजिए। जज साहिबा कहती या 5 लाख मुझे दीजिए, मैं सेटल करा दूंगी, और 3 करोड़ अपनी बीवी को दे दीजिए। जज और उसकी बीवी इन दोनों को इस केस का भागीदार करना चाहिए। वैसे भी इस समय इस देश में एक ऐसा सिस्टम चला है, शादी करो, कुछ समय साथ रहो, फिर तलाक के नाम पर लाखों रुपए मांगो और एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद करो। ये बिजनेस मॉडल आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है।
1.5 घंटे का ये वीडियो अतुल का है और बार बार कह रहा हूं कि कितनी यातना सही होगी, इसने कितने दर्द से गुजरा होगा। ये वीडियो आपको देखकर समझ में आता है। निराश होकर वो शख्स दुनिया से चला गया, इतना निराश कि सब शांत कर लिया। अतुल सुभाष की आत्मा को शांति मिले, लेकिन ये घटना झकझोर देती है, रुला देती है। एआई टेक्नीशियन अतुल सुभाष, 24 पन्नों का वो लेटर। उफ, आपको पता लगता है कि महिलाएं कानून का कैसे फायदा उठा रही हैं, कैसे जिंदगियां छीन रही हैं, नर्क बना दे रही हैं। और बड़ी बात यह है कि पुरुषों पर हो रहे अत्याचार में सिस्टम भी बराबर का भागीदार है। इसलिए कह रहे हैं कि इन व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो अतुल के अपराधी हैं। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि किसी महिला ने ये कदम उठाया होता तो उसके पुरुष मित्र को तुरंत उठा लिया जाता। लेकिन अगर पुरुष मित्र ऐसा करता है, ऐसा कदम उठाता है, तो चीख चीख कर वो सबूत देता है, सामने रखता है, तो भी कोई आवाज नहीं आती, तो भी कोई आवाज नहीं उठाता। अतुल सुभाष ने शादी इसलिए की थी ताकि जिंदगी आराम से गुजरे, लेकिन शादी के बाद हालात बिगड़ जाएंगे, और इतने बिगड़ जाएंगे कि बीवी के इल्जामों और अदालत की तारीखों में अतुल ऐसे उलझे जाएंगे कि सब खत्म हो जाए। जो आखिरी वीडियो उसने बनाया उसमें कहा कि इसके लिए उसकी पत्नी निकिता, सास निशा, साला अनुराग सिंघानिया, ससुर सुशील सिंघानिया और जज साहिबा ये जिम्मेदार हैं। ये भी कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे फिनरल में मेरे पत्नी के परिवार वालों का कोई शख्स नहीं होना चाहिए, और मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। आज लोगों में गुस्सा है, लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या कुछ होगा या 2 दिन शोर होगा और फिर सब खामोश हो जाएगा। मुझे चाणक्य की वो बात याद आती है, व्यक्ति को दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी, नीच स्वभाव के दोस्त, जवाब देने वाला नौकर और घर में रहने वाले सांप से बचकर रहना चाहिए। अतुल सुभाष की भी यही कहानी है। 34 साल की उम्र में सब कुछ खत्म, शादी के 5 साल बाद ही पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों ने ऐसी हालात खड़े कर दिए कि वो टूट गया। पत्नी ने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने मामला सिमटाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। क्या करता वो व्यक्ति ऐसे में? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर क्या करता। उसने ये रास्ता चुना, उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। हमें पूरी घटना को देखते हुए अतुल सुभाष के लिए जस्टिस की मांग उठानी चाहिए, और ये मांग सिर्फ अतुल सुभाष के लिए नहीं होगी, ये मांग होगी पूरी पुरुष जाति के लिए। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अतुल सुभाष के इस कदम के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए।